भाई आपको तो पता ही है कि समा बहुत टेंशन वाला चल रहा है इस टाइम पे। जंग एक तरह से मतलब लगी चुकी है, आप ये लगा लो। ठीक है, हमारे दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जो है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस भी इम्पैक्ट हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब ये आपको किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। यूरोप आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि किसी भी देश के अंदर जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे एम्बेसी का जो वीज़ा कॉन्सुलर सेक्शन है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पे वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाएंगे। वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे तो यूरोप आप आओगे कैसे? ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस इस वीडियो के अंदर देना चाहता हूँ। जो भाइयों को ये एडवाइस जो लेनी है, ठीक है, वो ज़रूरी इस वीडियो को पूरा देखें अगर वो यूरोप आने का अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो यूरोप आने की तमन्ना रखता हो, इस टाइम पे मुश्किल घड़ी में उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो ये वीडियो से उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर पाएंगे, आपको आईडी नीचे मैंने टाइप कर दी है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे मैंने कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया, सबसे टॉप वाला कमेंट आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर आपने टाइम पर ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता ही है कि वॉर हर जगह ऑलमोस्ट जो है लगी हुई है आज की डेट में। कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर लगी हुई है, कहीं ना कहीं दो कंट्रियों में एक फिजिकल अपना जो है वॉर लगी हुई है, और एक साइबर अटैक का भी मतलब सुनने में आया था अभी पीछे। ठीक है, कहीं ना कहीं कंट्रीज़ में हुआ था। और इवन यहाँ पे भी यूरोप के अंदर भी मतलब जो है कुछ कंट्रीज़ के अंदर पीछे अभी पावर कट हो गया था, कुछ पता नहीं क्या इशू था उनका, अभी वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट बहुत सारे सोर्सेस ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक पोटेंशियल साइबर अटैक हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोर्सेज बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी अब आपका क्या हो सकता है? देखो यार, अगर आप भाई इंडिया पाकिस्तान में हो तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है। आपको वहाँ से अगर निकलना है, माइग्रेट करना है, अपनी कोई कंट्री में जाके कोई अच्छी तरह लाइफ सेटल करनी है, चाहे वो कोई भी हो, इस टाइम आप सोचो मत। ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो जो ऑप्शन आपके हाथ में है ना वो भी चला जाएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ कपल ऑफ ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आपको इंतज़ार तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। शेंगन कंट्री है, क्योंकि देखो शेंगन कंट्री के अंदर अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा मसला होता है। आज की डेट में देखो क्या हो रहा है कि अब देखो, मैं जैसे कि बता रहा था पिछली वीडियो के अंदर, स्लोवाकिया के अंदर अब क्या है कि हमारे पास में स्लोवाकिया के अंदर ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब कई लोगों को स्लोवाकिया देखो बाहर तो जाना है लेकिन उनको पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। अब देखो यार, अगर आप 2-4 लाख रुपए खर्च करो, ठीक है, तो देखो एक तो अव्वल आप गरीब हो, बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है, और आप मिडिल क्लास हो, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप भूल जाओ भाई। तो आप यूरोप सोच से ही निकाल दो अपनी। ठीक है, फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप किसी गल्फ़ कंट्री में जाओ या कोई ऐसी कंट्री जाओ, सिंगापुर वगैरह, या फिर कोई ऐसी कंट्री जाओ जहाँ पे आपका खर्चा कम आए। ठीक है, जाने का, माइग्रेट होने का इवेंचुअली। अब वहाँ से लेटर ऑन आप अप्लाई कर पाओगे यूरोप के लिए, वो अलग बात है। लेकिन भाई देखो, अगर आपके पास में 2-4 लाख रुपए और आप सोचते हो कि किसी अच्छी कंपनी में आपका अप्लाई हो जाए, बड़ी कंपनी में, फर्म में अप्लाई हो जाए, भाई देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, 2-4 लाख में भी कुछ नहीं होता भाई। देखो आपको बजट चाहिए अच्छा खासा, अगर आपको टॉप नॉच अच्छी खासी कंपनी चाहिए, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें अगेन ऐसी होती है, मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। आपको मालूम है ज़माना कैसा है, हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, हर आदमी को पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे के बिना कोई भी आदमी 1 रुपये का दिले का काम नहीं करता। ठीक है, और अच्छा काम करवाओगे, देखो वही बात है ना, जितना आप पैसा डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा। कहने की बात ये है। ठीक है, मैं अब आप समझ गए होंगे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऐसा भी है कि भाई कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं हमारे पास में, जिन ऑप्शंस के अंदर देखो अब कंपनी छोटी होती है, ठीक है, आपका बजट कम है, तो उसके हिसाब से आपको उसी चीज़ के अंदर अप्लाई करवाएंगे। आपका बजट अच्छा खासा है, आप बोलते हो भाई ऐसे तो मेरे पास में गारंटीड पीआर का भी ऑप्शन है। ठीक है, जर्मनी का जो मैंने आपको पीछे वीडियो में डाला था, मैंने बोला अच्छा खासा बजट बंदे के पास होना चाहिए। जिसके पास में अच्छा बजट है, कोई परवाह नहीं है, उसको चाहिए भाई गारंटीड ऑप्शन कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से हरी भाई निकालो, है ना, वो फिर ऑप्शन अलग है। तो इसी तरह से दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान से जल्दी निकलना है तो सबसे पहले आप अपनी एम्बेसी देखिए कि जहाँ पर जिस कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी आपकी कंट्री में मौजूद हो। और जो ऑप्शन मैं कर रहा हूँ, उस कंट्री की एम्बेसी जो आपकी कंट्री में मौजूद है, और उसका ऑप्शन मैं ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप कॉल बनाओगे तो एक बार मेरे से कंसल्ट ज़रूर करना है इस बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आपका फिर भी मन है कि भाई शेंगन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई करना है मेरे को, ठीक है, तो मेरे पास कपल ऑफ ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक क्रोशिया हो गया, स्लोवाकिया में 2-3 ऑप्शन है मेरे पास में, अच्छी कंपनी, पुरानी कंपनीज़। ठीक है, और जो कंपनीज़ हैं बस आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बजट कम है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। ठीक है, वीज़ा लगवाना मेरा काम नहीं भाई। ठीक है, वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, लेकिन मेरा काम है आपको इन्विटेशंस और परमिट्स सही तरीके से, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपको दिलवाना। ठीक है, एम्प्लॉयर से और लॉयर से। पोलैंड का ऑप्शन अपने पास में 3 साल का परमिट है। इस्तोनिया का भी पीछे वीडियो डाली मैंने, इस्तोनिया का अप्लाई करो। इस्तोनिया का भाई गारंटीड जो है, मैंने बोला पॉसिबिलिटी है उसकी वीज़ा की उस पर लगने की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वो, जो आपकी एम्बेसी के अंदर एम्प्लॉयर करके देते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वो। ठीक है, इसके अलावा बस यही ऑप्शंस हैं शेंगन कंट्रीज़ के अंदर। ज़्यादा आप मतलब इसके अंदर
अगर सोचते हो कोई अच्छी टॉप नॉच कंट्री में घुस जाओगे ईजिली, देखो यार फिर इवेंचुअली आपका पैसा और टाइम ना बर्बाद हो। मेरा काम तो है मैं आपको इन्विटेशंस इशू करवा दूंगा, लेकिन बाद में आपका पैसा बर्बाद ना हो भाई, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए निकलने के लिए भाई इंडिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर। देखो सबसे पहले आपने ये देखना है पाकिस्तान के अंदर जो मेरे भाई पाकिस्तान में स्पेसिफिकली रह रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप पोलैंड के लिए अप्लाई करो। अगर आप शेंगन कंट्री आना चाहते हो तो पोलैंड के लिए अप्लाई करो, ठीक है। मेरे पीछे अभी क्लाइंट्स को 2-3 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनको इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिल गई। आप इंडियन हैं अगर, ठीक है, तो आप भाई आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोलैंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, स्लोवाकिया के लिए भी कर सकते हो, क्रोएशिया के लिए भी कर सकते हो, इस्तोनिया के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। हाँ, पोलैंड में आपको 3 साल का परमिट मिलता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन का परमिट आपको पोलैंड में मिलता है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, ठीक है, मैं पोलैंड अभी पीछे विजिट कर चुका हूँ, अपने बंदों से मिल के आया हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वो आपको इससे 2 वीडियो पहले मिल जाएगी। ऑलरेडी टाइटल उसका डाला हुआ है, ठीक है। पोलैंड आपको दिख जाएगा अपने आप, ठीक है। वो भी आप मेक श्योर चेक कर लेना, आपको इनकम वगैरह सब पता लग जाए, कितनी इनकम क्या कमाइयाँ होती हैं पोलैंड में, किस तरह से आप कैसे आप जाके जॉब स्विच कर सकते हो, सब ईजी है, ठीक है, हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई अगर मेरा भाई यूरोप में है और यूरोप में इंटरनल मूवमेंट लेना चाहता है, वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अब हाँ, तो आप जैसे मान लो आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान में आपको पोलैंड के अलावा और कोई ऑप्शन अगर चाहिए तो मेरा भाई आप पाकिस्तान से बाहर निकलो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको हम स्लोवाकिया कोई और कंट्री करवा के देंगे, जिसके लिए आपको ईरान वगैरह जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, यहाँ दिलवाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है। नहीं तो अगर आपको और थोड़ी बेटर ऑप्शन चाहिए तो आपको पाकिस्तान से निकल के दुबई आना पड़ेगा। दुबई में आपको जॉब करनी पड़ेगी तकरीबन 6 महीने, तो आपको जो है ना पुराना रेजिडेंस परमिट चाहिए। उसके बाद में फिर आप ऑप्शंस देख सकते हो अपने। या तो आप अगर परमानेंट सेटलमेंट चाहते हो तो पोर्चुगल के अंदर 92 आर्टिकल अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे बड़ी इजीली मिल रहा है। तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आइए, टूरिस्ट वीज़ा लेके आने के बाद में बड़ी इजीली आप जो है यहाँ पे आके पोर्चुगल के अंदर आर्टिकल 92 अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप इंडिया पाकिस्तान से ये भी कर पाएंगे जल्दी अगर निकलना चाहते हैं तो। इसके लिए मैं आपके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ आके टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप इजीली ये चीज़ कर सकते हो, दिस इज़ पॉसिबल, है ना। हर चीज़ देखो आदमी पैसा लगाता है, टाइम भी लगाता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उसको मिल जाती है, ठीक है। देखो हर चीज़ किसी के नसीब में भी नहीं होती, मैं आपको सही बात बताऊँ, ठीक है। अगर आप निकलना चाह रहे हो यहाँ तो ऐसी कंट्री देख लो, सर्बिया हो गया, सर्बिया का ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो जो नॉन शेंगन कंट्री है। अदरवाइज़ आप किर्गिस्तान वगैरह का भी ऑप्शन देख सकते हो, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपकी नीड्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई मैं आपको कौन सा ऑप्शन दे सकता हूँ, ठीक है। आप जो बोलेंगे, जिस तरह बोलेंगे उस तरह मैं आपको गाइड कर दूंगा। भाई मेरा काम है इन्विटेशंस मंगवाना, वो आपको मंगवा के आपको जो दे देंगे भाई, ठीक है, इतना मेरा काम है। बाकी उसके अलावा, ठीक है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो पूछना है, बिल्कुल आप मेरी हेल्प ले सकते हो भाई। ऐसा नहीं है मैं, ठीक है, आपका प्रोसेस स्टार्ट करके हर कदम कदम पे आपके साथ में ही हूँ भाई, ठीक है। जिस तरह से आपने प्रोसेस जितने बजट में स्टार्ट किया वही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देख लो दोस्तों, आपको जो समझ में आता है उसके हिसाब से आप जो अपने पूरे पॉइंट्स बनाओ और तब मेरे से बात करो, और उसके अलावा मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर सबसे पहला कमेंट देखोगे पिन कर दिया, क्लिक करके देन सिलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना और टाइम पे ज्वाइन करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।